नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का विशाल भारती सर में। देखिए आज का वो कैब क्या है, कॉपी पेन में सब नोट कर लीजिएगा और यूज़ जो मैं बताऊंगा उसको भी लिख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, इलिसिट। इलिसिट क्या है? एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग होता है अवैध या कोई कानून के विरुद्ध काम करना, जैसे फॉरबिडन बाई लॉ, रूल्स और कस्टम, जैसे हम इसको बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है इल्लीगल, है ना। इलीगल मतलब वही अवैध, वही चीज़ है। अनलॉफुल, जो कानून के विरुद्ध काम करना, है ना। एंटोनिम्स इसका है लीगल या लॉफुल हो जाएगा। एग्जाम्पल है द अथॉरिटीज़ क्रैक्ड डाउन ऑन इलिसिट ट्रेड इन द रीजन, यानी पुलिस ने क्षेत्र में अवैध व्यापार पर कार्रवाई की। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जब किसी गैरकानूनी काम या व्यापार या गतिविधि की बात हो तो वहाँ इलिसिट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर, ट्रेजेडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेडी यह एक नाउन है। इसका मतलब होता है दुखद घटना या त्रासदी, जिसे हम कहते हैं अ वेरी सैड इवेंट दैट्स कॉजेज सफरिंग और डेथ, है ना। सिनोनिम्स इसका है डिजास्टर या कैटास्ट्रोफ, जिसे हम बोलते हैं। और इसका एंटोनिम से उल्टा कर दीजिए इसका तो ब्लेसिंग हो जाएगा और सक्सेस भी हम इसे कहते हैं। और एग्जांपल है द अर्थक्वेक टर्न इनटू अ नेशनल ट्रेजेडी। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि भूकंप एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गया। ओके, यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ पर होगा? ट्रेजेडी, जैसे कोई दुर्घटना हुई है या कोई प्राकृतिक आपदा या कोई बहुत बड़ी हानि की स्थिति जब यहाँ पर हो तो वो ट्रेजेडी वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक और यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मतलब कमिंग बिफोर अ मोर इम्पॉर्टेंट एक्शन और इवेंट, मतलब प्रारंभिक या शुरुआती, जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स है इसका इनिशियल या इंट्रोडक्टरी, जिसे हम कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स, फाइनल और कंक्लूडिंग हो जाएगा। एग्जांपल है द टीम सबमिटेड अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बिफोर द ऑडिट, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पर होगा? प्रिलिमिनरी का यूज़ अक्सर हम लोग रिपोर्ट हो गया, कोई जांच, परीक्षा या किसी प्रक्रिया के पहले चरण के लिए यह यूज़ होता है। चौथा है पोटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंट एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है? हैविंग ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, यानी हम इसे शक्तिशाली या प्रभावशाली हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम से पावरफुल और स्ट्रांग हो जाएगा और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, वीक या इनइफेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल है द ड्रग इज़ पोटेंट इनफ टू रिलीव सीवियर पेन, जिसे हम कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग होगा यह दवा तेज दर्द को कम करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा? कोई दवा हो गया, कोई विचार है या कोई हथियार या प्रभावशाली व्यक्ति के लिए यह अक्सर वर्ड यूज़ होता है, पोटेंट। ठीक है, और पांचवा है नेग्लिजिबल। यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग है सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग, मतलब नगण्य जिसे हम कह सकते हैं या बहुत कम, नेग्लिजिबल इसका मतलब होता है। सिनोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट या ट्राइवियल हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम, सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल है द डिफरेंस इन मार्क्स वॉज नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अंकों का अंतर नगण्य था ना। द डिफरेंस इन मार्क्स वॉज नेग्लिजिबल। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जब अंतर या कोई प्रभाव जो है बहुत कम हो किसी का, तो वहाँ नेग्लिजिबल वर्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद 6 देखिए क्या है, यह मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या है? नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है द अमाउंट बाय विच अ प्रॉफिट स्कोर और रिजल्ट एक्सीड्स अनदर। ओके, इसका मतलब होता है लाभ का अंतर या मार्जिन, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या अतिरिक्त हिस्सा भी हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम्स है इसका प्रॉफिट और सरप्लस हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, लॉस या डिफिसिट, जिसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल है द कंपनी इम्प्रूव्ड इट्स प्रॉफिट मार्जिन्स दिस ईयर। एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि कंपनी ने इस वर्ष अपना लाभ मार्जिन बढ़ाया, है ना। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा? जैसे जहाँ व्यापार हो, लाभ हो या कोई वित्तीय मामलों में इसका हम वर्ड यूज़ करते हैं, मार्जिन्स का। ओके, और यहाँ पर 7 देखिए क्या है, नॉनदलेस। नॉनदलेस जिसे हम कहेंगे यहाँ पर नॉनदलेस, नॉनदलेस। ठीक है, नॉनदलेस यह एक एडवर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसका मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ वॉट हैज़ जस्ट बीन सेड, या नॉर्थलेस भी हम कहते हैं। हिंदी में हम इसे फिर भी या इसके बावजूद, हिंदी में हम इसे कहते हैं नॉनदलेस।
ठीक है। सिनोनिम से इसका नेवरथलेस हो जाएगा, और हाउएवर भी जिसे हम कहते ही हैं, हाउएवर अक्सर वर्ड यूज़ होता है, देखे होगे आप। इसका उल्टा कर दीजिए नॉनदलेस का, तो एंटोनिम्स हो जाएगा देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है द रोड वॉज डेंजरस नॉनदलेस दे कंटिन्यूड द जर्नी, यह हो जाएगा। और एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग क्या है, जो सड़क खतरनाक थी फिर भी वे यात्रा जारी रखे रहे, यानी द रोड वॉज डेंजरस नॉनदलेस दे कंटिन्यूड द जर्नी, ये हो जाएगा। 8वां है कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी क्या है, एक नाउन है, याद रखिएगा। कॉम्प्लिसिटी जिसका मीनिंग है इन्वॉल्वमेंट विथ अदर्स इन एन इलीगल और रॉन्गफुल एक्ट, जिसे हम साठगांठ कहते हैं, साठगांठ हिंदी में, यानी किसी गलत काम में शामिल होना, साठगांठ करना, जिसे हम बोलते हैं ना कॉम्प्लिसिटी, ये हो जाएगा। नाउन है, याद रखिएगा। सिनोनिम्स क्या है, कोल्यूजन, स्पेलिंग सबका आपको याद रखना है। कोल्यूजन या इन्वॉल्वमेंट हम इसे कह सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए कॉम्प्लिसिटी का, तो इनोसेंस हो जाएगा या नॉन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द ऑफिसर डिनाइड एनी कॉम्प्लिसिटी इन द फ्रॉड, है ना, अधिकारी ने धोखाधड़ी में शामिल होने से इनकार किया, साठगांठ होने में इनकार किया, ये चीज़ हो गया। तो कॉम्प्लिसिटी का वर्ड यहाँ पर यूज़ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जहाँ कोई अपराध हो, धोखाधड़ी हो या भ्रष्टाचार की चर्चा हो, तो वहाँ कॉम्प्लिसिटी वर्ड यूज़ होता है। 9वां देखिए क्या है, एलिगेशन। अक्सर यह वर्ड आपने सुना ही होगा, है ना। तो एलिगेशन का मतलब क्या है, यह नाउन याद रखिएगा, जिसे आरोप लगाना हम कहते हैं, आरोप लगाना। और इसका सिनोनिम्स है एक्यूजेशंस या क्लेम्स, जिसे हम कह सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए एलिगेशन का, एक्सोनरेशन हो जाएगा या विंडिकेशन हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है द मिनिस्टर रिजेक्टेड ऑल एलिगेशन अगेंस्ट हिम। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी मंत्री के ऊपर जब कोई एलिगेशन लगता है तो वो इनकार करता है ना, मंत्री ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया। द मिनिस्टर रिजेक्टेड ऑल एलिगेशन अगेंस्ट हिम, इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जहाँ राजनीति हो गई, कानून और विवादों में अक्सर यह वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। 10वां देखिए क्या है, इनकॉन्क्लूसिव। एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, इनकॉन्क्लूसिव, मीनिंग है इसका नॉट लीडिंग टू अ फर्म कंक्लूजन और रिजल्ट, जिसे हम अनिर्णायक जिसे हम कहते हैं, जिसका स्पष्ट निष्कर्ष न निकले, अनिर्णायक जिसे हम कहेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या है, इनडिफिनिट या अनसर्टेन हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए इनकॉन्क्लूसिव का, तो इसका कॉन्क्लूसिव हो जाएगा, डिसीसिव हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है द इन्वेस्टिगेट रिमेन्ड इनकॉन्क्लूसिव फॉर मंथ्स, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग क्या है कि जांच कई महीनों तक अनिर्णायक रही है, इनकॉन्क्लूसिव रहा। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कोई जांच हो गया, रिपोर्ट हो गया, कोई शोध कर रहा है, उसमें यह वर्ड यूज़ होता है। तो ये था प्यारे साथियों आज का वोकैब। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।